अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक और नई वीडियो के साथ आई हूँ और सबसे पहले मैं सबके साथ माज़रत करती हूँ। एक्चुअली काम बहुत ज़्यादा होता है और मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। सैलून में आजकल बुकिंग्स हैं, पार्टी मेकअप्स ब्राइड्स होती हैं और काम होता है, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो इसलिए मैं लेट डाल रही हूँ और मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब थी। तो सबसे पहले बहुत माज़रत। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं और वीडियो को साथ साथ डालूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है काम के साथ मैनेज करना। आज जो मेरे साथ मेरी मॉडल है उनका फेस आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इनको प्राइमर लगा लिया था मॉइस्चराइज़र करके, फिर मैंने इनको लगाया था कंसीलर जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था टू टोन स्किन, अनइवन, पिंपल्स, डार्क सर्कल, तो मैंने कंसीलर कर लिया था सबसे पहले। कंसीलर करने के बाद मैंने इनको जो है 2W और एवरी के साथ मैंने इनकी बेस बनाई थी और बेस बनाने के बाद मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। जैसे कि मैं बताती हूँ, आपने स्पंज को गीला करना है, गीला करके निचोड़ लेना है और उसके बाद बेस को आपने डैब डैब करना है। अब मैं क्रिस्टीन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ और मैं भर भर के लगा रही हूँ वीडियोस के लिए, क्योंकि आपको पता है कैमरे में बहुत कम जो है नज़र आता है, तो इसलिए जो है वो मैं भर भर के लगा रही हूँ। और कॉम्पैक्ट लगाने के बाद आपने कॉम्पैक्ट को रब नहीं करना, आपने डैब डैब करना है पूरे फेस पे, नेक के एरिया, जहाँ जहाँ पे लगता है ज़रूरत, कानों के पास आपने सारा फेस कवर करना है। और मैं सारे फेस पे भर भर के लगा रही हूँ और इसके बाद जो है मैं लगाऊंगी फेस शाइनर। और मेरी मॉडल जो है, आज मैं इनको बारात लुक देने जा रही हूँ। मैं फ़र्स्ट डे का मेकअप कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ फेस शाइनर फुल फेस पे। आप शाइनर लगा लें, कुछ लोग बेस के अंदर ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऊपर लगाती हूँ जितना मुझे ज़रूरत लगता है फेस पे। और उसके बाद जो है आप नेक के एरिया, फेस का एरिया आप लगा लें शाइनर, जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत लगती है वहाँ वहाँ पे लगा लें। उसके बाद मैंने किया कंटोर, और कंटोरिंग का तरीका आप देख लें। कान का जो टिप होती है ऊपर वाली, उससे नोज़ का और लिप का जो एरिया है ऊपर वाला, आपने इसके मिड में रखना है। हर फेस की अपनी कंटोरिंग है, फेस आपने कैसे दिखाना है उस हिसाब से आपने कंटोरिंग करनी है। अब मैं चीन की कर रही हूँ और कंटोरिंग मैं बार बार हर वीडियो में यही बताती हूँ कि कंटोरिंग आपने अच्छी सी ब्लेंड करनी है। और अब मैं इनकी फ़ोरहेड का भी एरिया कवर करूँगी, क्योंकि मेरी मॉडल का फ़ोरहेड बहुत बड़ा था, मैंने फ़ोरहेड को भी कवर करना है। और चीन का जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, नीचे की तरफ और चीक्स का ऊपर की तरफ आपने ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं फ़ोरहेड की कंटोरिंग कर रही हूँ और मैं आपको ज़ूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, आपने जो है अक्सर यहाँ पे बेस अलग से लग रही होती है और बाल जो हैं उसमें अलग से लग रहे होते हैं, जो स्कैल्प का एरिया होता है हेड का, वो अलग से लग रहा होता है। तो इसको आप अच्छी से ब्लेंडिंग करेंगे तो ये फिर अनइवन स्किन नहीं लगेगी। अक्सर जो होता है हमारा स्कैल्प, सर के जो स्कैल्प होती है वो डार्क स्किन लग रही होती है, और हमारा जब बेस बनने के बाद फेस की होती है वो अलग सी लग रही होती है। तो आपने अच्छा सा जो है फ़ोरहेड को भी ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छी सी रखनी है। और इसके बाद मैं चीक्स का दूसरी साइड का कर रही हूँ, फिर चिन का कर रही हूँ। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो। अब मैं एक छोटा सा ब्रश लेके उसके साथ नोज़ की कर रही हूँ कंटोरिंग, और नोज़ की कंटोरिंग आप देखें मैं कैसे कर रही हूँ। और मेरी कोशिश होती है मैं अपनी बहनों के लिए स्टेप बाय स्टेप सिखाऊं और डीपली सिखाऊं, ताकि मेरी बहनों को अच्छे से समझ आए। तो अगर कोई मेरे गले में बहुत ख़राश हो रही है, तो अगर कोई आवाज़ में मसला हो तो प्लीज़ उसके लिए इग्नोर करिएगा। और अब मैं ब्लेंड कर रही हूँ नोज़ की कंटोरिंग को। और जब हम लोग वीडियो बनाते हैं तो वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर कंटोरिंग, बेस सब कुछ नज़र आ रहा होता है, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लगाना पड़ता है प्रोडक्ट और हैवी लुक देनी पड़ती है। तो मैं भर भर के लगा रही हूँ हर चीज़।
और आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। और वीडियो में तो बहुत ऐसे तो बहुत जो है अच्छा लग रहा है, वीडियो में नहीं पता आपको कैसे नज़र आएगा। और मैं अब हाईलाइट कर रही हूँ, हाइलाइटर से मेरा और मुझे अपर लिप का एरिया हाईलाइट करना था, चिन का, नोज़ का, चीक्स वगैरह जो आपको लग रही हैं। तो अब मैं इनको ब्लश कर रही हूँ, ब्लश मैंने पिंक में लिया है। तो अब मैं इनको ब्लश कर रही हूँ और इसके बाद जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ चीक्स का एरिया। अब मैं कर रही हूँ चीक्स का एरिया हाईलाइट, और हाइलाइटर जो है मैं जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है हाईलाइट की ज़रूरत, जैसे चीक्स का एरिया होता है, नोज़ का, अपर लिप, चिन का एरिया, फोरहेड का, तो वहाँ पे करने के बाद अब मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। और मेरी मॉडल के आईब्रोज़ नहीं थे बने हुए, शेपलेस थे बिल्कुल क्योंकि ये आईब्रोज़ नहीं करवाती, तो मैंने इनको शेप देनी थी। तो मैंने डार्क ब्राउन को जो है लिया और मैंने अपनी मॉडल की आईब्रो को शेप दी। अब मैंने एक छोटा सा ब्रश लिया और छोटे से ब्रश की मदद से आउटर कॉर्नर को जो है ब्लैक आई शेडो के साथ जो है वी बनाया उसका ये आप देख सकते हैं मैं वी कैसे बना रही हूँ। सेम दूसरी आइज़ पे भी ऐसे कर रही हूँ और मैं एक डार्क ब्राउन कलर की मदद से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ब्लैक के साथ मैं स्मोकी कर रही हूँ आज। तो मैं इसको जो है ब्लेंड कर रही हूँ, एक हार्श लाइन क्रिएट ना हो और ब्लेंडिंग हो। और मैं जो क्रीज़ का एरिया है इसको ब्लेंड कर रही हूँ और डार्क ब्राउन कलर से और ब्लेंडिंग आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। सेम दूसरी आइज़ पे भी ऐसे ही कर रही हूँ। अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ और ब्लेंडिंग के बाद मैं जो है हल्का सा ब्लैक कलर ही लूँगी और इसको मैं जो है वो ब्लेंड करूँगी आउटर कॉर्नर को। और डार्क ब्राउन को मैं मिक्स कर रही हूँ ब्लैक के साथ जो मैंने आउटर कॉर्नर क्रिएट किया है। अब मैं बीच में गोल्डन में जो मेरा इनर कॉर्नर है और मिड का एरिया है, अब मैं इसमें कर रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही वीडियो में आपको कैसे नज़र आ रहा होगा, लेकिन ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं इसमें जो है गोल्डन ही ग्लिटर कर रही हूँ और मैंने एसटी की थोड़ी थोड़ी गम लगाई है और उसके बाद जो है मैं इसके ऊपर जो है ग्लिटर लगा रही हूँ। और ये और ग्लिटर लगाने के बाद मैं जो है सेम दूसरी आइज़ पे भी ऐसे ही लगा रही हूँ। और मैं अब जो है नीचे एरिया है इसको भी लगा रही हूँ हल्का हल्का और सेम दूसरी आइज़ पे भी कर रही हूँ। अब मैं सेम जैसे ऊपर किया है वैसे ही नीचे करूँगी। अब जो नीचे वाला एरिया है आउटर कॉर्नर, तो मैं उसको भी ब्लैक के साथ कर रही हूँ ब्लेंड। और सॉरी मेरा आज गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है और जिसकी वजह से मैं बार बार खांसी कर रही हूँ, आप लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे तो उसके लिए माजरत। और मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं फुल नीचे वाली आइज़ को डार्क ब्राउन जैसे मैंने ऊपर किया है सेम वही कलर में ले रही हूँ और नीचे भी जो है कर रही हूँ आइज़ के। और अब मैंने लैशेस ली हैं और लैशेस में जो है वो एसटी गम से जो है लगा रही हूँ। और उसके बाद जो है मैं अब लिपस्टिक लगा रही हूँ और लिपस्टिक ब्रश की मदद से अब मैं लिप्स को शेप दे रही हूँ। और लिप्स की शेप के बाद मैं अब लिपस्टिक लगाऊंगी और फिर आपको मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और इसके बाद मुझे आप बताइएगा मेरी मॉडल आपको कैसी लगी, आपको कितनी समझ आई। और लिपस्टिक लगाने के बाद मैं अब अपनी मॉडल को लाइनर लगाऊंगी और लाइनर लगाने के बाद मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी मॉडल को बहुत ज़्यादा आंखों से पानी आ रहा था और मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए ये मेकअप किया है और बहुत रोक रोक के वीडियो, क्योंकि मेरी मॉडल को बहुत ज़्यादा आइस से पानी आ रहा था। और ये मेरी मॉडल की फ़ाइनल लुक है। मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और कितनी समझ आई। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत डाले और मुझे अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।